नमस्कार, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। हमारे समक्ष ये तमाम युवा है। सरकार एक तरफ से दावे करती है कि बेरोजगारी वाली कोई समस्या नहीं है, पर हमारे सामने जितने युवा आप देख रहे हैं, जितने इकट्ठा हैं, ये इनको समस्या है। ये रोजगार से ही, रोजगार के संदर्भ से ही जूझ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी कि क्या समस्या है, क्या प्रमुख कारण है जो वो सब यहाँ इकट्ठा हैं और हाथ में ये सारे पेपर क्यों लेके रखे हैं। जी हाँ, बताइए, आपका नाम बताएं संक्षेप में और ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं आप लोग, वो पूरी जानकारी बताएं। मैं श्रवण साहू बेमेतरा जिला से आया हूं और पीड़ा तो बहुत सारे हमने सहे हैं विभाग द्वारा पिछले 14 महीनों से, लेकिन पीड़ा की शुरुआत हमारी तब हो जाती है जब कोई भी भर्ती हो तो कोई रिक्त पद उनके पास होते हैं, उसके विरुद्ध वो अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाते हैं। ठीक वैसे ही प्रक्रिया हुआ शिक्षक भर्ती 2019 भर्ती में। मई में वेरिफिकेशन करवाए, उसके बाद कुछ सूचियां तो आई, उसके उपरांत भी 250-300 लोग बाकी थे मई वेरिफिकेशन में, लेकिन उन लोग गुड़ा भाग किए होंगे कि हाँ जो सत्यापन वाले हैं, जो पात्र हैं, उसके अलावा और पद है। तो उन्होंने क्या किया, अगस्त में और लगभग 1500 लोगों को और वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। और वेरिफिकेशन में अगर बुलाते हैं तो कोई भी अनुपात में बुलाते हैं, कोई भी नौकरी हो। तो अगर हम 1:10 में भी बोले। आप कौन से विभाग की नौकरी की बात कर रहे हैं? मैं शिक्षा विभाग और शिक्षक भर्ती 2019 की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं, आपका 2019 में जी सिलेक्शन हो गया था, वेरिफिकेशन हो गया था? मेरा वेरिफिकेशन हो गया था, मई में हो गया था। उसके बाद अब जैसे अगस्त में बुलाए तो मैंने समझा कि भाई मेरे लिए पद है और भी और पद है, इसी कारण और अगस्त में बुला रहा है, ऐसा मैं फिक्स मान चुका था। लेकिन ये 14 माह में ये जो तमाम लोग हैं, 1700-1800 लोग, कभी डीपीआई, कभी शिक्षा मंत्री के पास, कभी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना, ऐसे हम लोग लगातार 14 माह से भटक रहे हैं। ठीक 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 ठीक, बताइए मैडम, क्या समस्या है? जी सर, देखिए हम लोग ना 2019 भर्ती वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग जब भी डीपीआई गए हैं, अपनी समस्याओं को लेके गए हैं, हमें कहीं ना कहीं पद की जानकारी नहीं थी, क्योंकि पात्र सूची नहीं डाली थी। समस्या क्या है, मूल बातें क्या है? मूल बातें ये हैं कि हम लोग पात्र है, प्रोविजनल लेटर लिए हैं, हम लोग को मिला हुआ है, फिर भी हम लोग को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। और ऊपर से 23 मार्च 2022 के बाद वैलिडिटी खत्म हो गया, ऐसा संचालक महोदय कह रहे हैं। मतलब 2019 का जो वैकेंसी था उसमें आपने क्वालिफाइड कर लिया, हाँ, वेरिफिकेशन सब हो गया है, जी, नियुक्ति नहीं मिली है। जी जी, ठीक है। फिर तो सर देखिए, हम आरटीआई लगाए, आरटीआई से हम लोग को जानकारी मिली। वो भी आरटीआई कब लगाया ना, हमने 1 जनवरी 2023 के बाद में लगाया है, जबकि उसके पहले सितंबर में उनकी जो सूची थी, जिसे फिलहाल हम सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि अंतिम सूची के लिए नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, तो उसमें भी कुछ ऐसे साथी थे जिनको वेरिफिकेशन रायपुर में तो हो चुका था, है ना, राज्य स्तरीय, लेकिन जिला स्तरीय के लिए भी बुलाया गया और उनका नाम काट दिया गया। उनको उनके जिले से वापस आना पड़ा है, जहाँ जहाँ उनको अलॉटमेंट लेटर मिला था। इतना सब चीज़ गड़बड़ी हमारे शिक्षा विभाग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। उसके बाद जब हम गए, आरटीआई लगाए, आरटीआई की जानकारी जब हम लेने गए, सबसे पहले तो हमें एक बार में जानकारी नहीं मिलती है। हम आरटीआई लगा के भी मतलब परेशान ही रहते हैं। जिले से हमको जो जानकारी मिली वो अलग, हमको संचालक महोदय से, संचालनालय से वो मिली जानकारी वो भी अलग है ना। दोनों जानकारियों को हमने मिलाया, अलग अलग निकला। तो भाई एक तो सबसे पहली बात, हम गुमराह हो रहे हैं, हमको यही नहीं पता कि हमको कितने पोस्ट हैं। दूसरी बात, अगर पोस्ट हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी है पोस्ट है, तो उसमें एक भी सूची नहीं आई, और उस पोस्ट को आपने बैकलॉग डाला है कि क्या, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब पद था तो आप वैलिडिटी खत्म होने का वेट क्यों कर रहे थे? आप उसी के बीच में उस पोस्ट की भर्ती कर देते, चाहे जितने भी पोस्ट निकलते। अच्छा। चाहे 10 होते, 20 होते, 25 होते, जितने भी होते, एक लिस्ट निकाल के आप उसको समापन कर सकते थे। लेकिन आपने पोस्ट को बचा के रखा और वैलिडिटी खत्म होने का वेट किया। ये हमारे लिए दुखदाई है ना सर। बड़ी समस्या ये है। अच्छा, क्या समस्या? डीपीआई गए थे तो क्या बात हुई थी? सर, हम लोग 2019 भर्ती वाले हैं और अंतिम सूची जो है ना, आपका सिलेक्शन हुआ था? जी, वर्ग 2 में हुआ है, गणित विषय में। ठीक। और हम लोग जैसे 2000, मतलब जो डिटेल से थोड़ा बता दे रहा हूँ मैं। हाँ। 2019 की लास्ट जो सूची आई थी 2019 भर्ती की, 22 सितंबर 2022 से आई थी। उसके बाद मार्च में हम लोग का वैलिडिटी लास्ट था। उसके 30 मार्च से पहले 22 मार्च को भी एक लेटर आया था, डिस्पैच हुआ था लोक शिक्षण संचालनालय से कि आपकी अंतिम सूची निकाली जाएगी। उसके बाद वैलिडिटी के अंदर भी नहीं लिया गया। उसके बाद पोस्ट की भी जानकारी दी गई हमको कि 2000 मतलब वर्ग 2 में
2000 से ज़्यादा पद अभी हैं। दिक्कत क्या हो रही है? अभी हम लोग को जैसे करंट में अभी 22 अगस्त को मंत्रालय से भी एक लेटर गया है पुलक भट्टाचार्य जी के यहाँ से, उसके बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, मंत्रालय से हाँ। किसको लेटर भेजा गया है? संचालय को संचालय को। स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हाँ, है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? क्या लेटर है इस बताइए। लेटर में लिखा गया है 2019 जो भर्ती चल रही थी, जिनको अलॉट हो चुका था और जो लोग वेरिफिकेशन के बचे थे उस भर्ती को कंप्लीट किया जाए। ये 22 तारीख का आदेश है सर, अच्छा, है ना। तो इस DPI गए थे? हाँ सर, DPI गए थे तो क्या बोले वहाँ? वो लोग वही बोलते हैं सर, वैलिडिटी की बात करते हैं हमेशा से। तो सर वैलिडिटी तो स्टे के कारण लगा हुआ था, हम लोग क्या का बात करते हैं वैलिडिटी? वैलिडिटी खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए हैं। आपने बताया लेटर? हाँ, ये लेटर उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अभी शासन को भेजा गया है, हाँ। शासन के ऊपर है, वहाँ से जवाब आएगा। तो शासन बोलता है अभी डिसीजन पेंडिंग है करके। हम लोग सोचेंगे, लेकिन अभी तक सोच ही रहे हैं। आचार संहिता लगने वाला है, मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलक भट्टाचार्य का जो लेटर 22 सितंबर को जो जारी हुआ था, उस सितंबर में संचालक महोदय कहते हैं कि वैलिडिटी ख़त्म हो गया है। वैलिडिटी ख़त्म हो गया है, आप शिक्षा मंत्री से जाके मिलिए या मुख्यमंत्री से जाके मिलिए, वैलिडिटी बढ़वाइए, तब जाके हम आपको पोस्ट दे देंगे करके बोल रहे हैं। खुला बोला है संचालक सुनील कुमार जैन जी ने बोला है कल के डेट में। वो तो हम अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये ना हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे कम से कम 200-400 अभ्यर्थी सब पात्र कैंडिडेट हैं और सब डिग्री रखते हैं, सब योग्यधारी हैं और सब पात्र वेरिफिकेशन भी करवा चुके हैं, अब इधर उधर भटक रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द जो है एक रूपरेखा बना करके पोस्टिंग दिया जाए और हमारी बेरोजगारी को दूर किया जाए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? सर, मैं विजय कुमार साहू, जिला दुर्ग से, और मैं शिक्षक भर्ती 2019 में सहायक शिक्षक का अभ्यर्थी हूँ। मेरा वेरिफिकेशन 26 मई 2022 को हो चुका था, पर उसके बाद भी DPI ये बोल करके हमको खारिज कर रहे हैं कि अभी वैधता नहीं है। कहाँ गलती? वैलिडिटी आपको लगता है ये गोल मटोल कर रहा है? जितने बार DPI गए हैं, संतोषप्रद जवाब DPI के द्वारा कभी भी नहीं दिया गया। अच्छा, हम अभ्यर्थी हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप वहाँ जा कर के RTI लेके पोस्ट की जानकारी लेके आओ। अच्छा। विभाग क्या करेगा? हम जानकारी लेके आएंगे तो आप किस लिए हो? तो ये सारी समस्याएं हैं। जाते हैं तो कभी बोलता है कि लिस्ट हाँ निकल जाएगा 1 सप्ताह में। उसके बाद आशुतोष चावरे जी बोले थे, बीच में हम लोग गए थे तो आ जाएगी, फरवरी में बोले थे, लेकिन उसके बाद भी 8वीं सूची नहीं आई। कुछ कानूनी प्रकरण थी जिसके कारण से लगा था, लेकिन वो भी हट गया था। उसके बाद तो लिस्ट निकाल देना था। अभी मेरी एज 40 क्रॉस कर चुका हूँ, इसके बाद मैं वैकेंसी डाल भी नहीं सकता। अब इसमें मेरे बाद केवल एक ही रास्ता है, मृत्यु का। परिवार पालन कैसे करूँगा? मैं अभ्यर्थी हूँ, बैठा हूँ कि मेरे पास पूरे चीज़ है, मैं वैलिडिटी योग्यता रखता हूँ, मेरी वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ये कहाँ क्या न्याय है कि हम पात्र हैं, हमारे पास सब चीज़ योग्यता है, और आप वैलिडिटी की बहाना लेकर के हमको नियुक्ति नहीं दे रहे हो। हमारी गलती क्या है भाई? नियुक्ति देने के लिए वैलिडिटी को आपने लेट किया है ना। आपके पास पर्याप्त समय था, सूची निकाल देना था। सूची क्यों नहीं निकाले? मेन प्रश्न हमारा यही है। और जब सूची नहीं निकाले तो हमारी गलती क्या है जिसके कारण हमको न्याय नहीं मिल रहा है? आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। जी शिक्षा सर। मंत्री के पास गए थे? शिक्षा मंत्री के पास गए थे तो उन्होंने कहा, पहले बार गए थे तो, कि हम उससे बात DPI से मैं बात करके बताऊंगा करके। उन्होंने कहा था कि हम उससे बात करके आपके जो विषय है उस संदर्भ में विचार करेंगे, पर कहीं से भी कोई संतोषप्रद बातें नहीं आ रही है, और जिसकी भरपाई हमको अपने भविष्य को बिगाड़ करके करना पड़ेगा। हमारे भविष्य। विजय कुमार साहू, वर्ग 2 में आपके सिलेक्शन हो गया है? वर्ग 3 सहायक शिक्षक विज्ञान विषय के ऊपर मेरी प्रोविजनल हो चुका है, मेरी वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ और एक बात और सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ ही में निवेदन करा था, एकदम हाथ जोड़ के करबद्ध। अभी तक आपके पास जो भी अभ्यर्थी के हैं, महोदय जी, काका जी, आप सबला न्याय दे कोशिश करे हो, और सबके जितना आपसे बन पड़े आप सहयोग करे हो। हम ये लगभग 250-300 व्यक्ति हैं जेकर भविष्य आधार में लटके हैं, और आप आदिवासी भाई मन के साथ जिससे न्याय करे 143 व्यक्ति ला नियुक्ति दे के हमन अभ्यर्थी हरन, हमन पात्र भी हन, वेरिफिकेशन भी होए। तो आपसे एक गुहार है कि माननीय DPI ला आप आदेश करो वैलिडिटी बढ़ा के, और हमारे संग में वैधता बढ़ा के हमला नियुक्ति दे के न्याय करे के कृपा करो।
और कुछ महिला प्रत्याशी, वो बोलो क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मैं चाणक्य मेरिया मोहला मानपुर जिला से, और मैंने 18 मई 2022 को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया थे मेरे को। तो उसमें से हमारे एसटी कैटेगरी से लगभग 78 लोगों को बुलाए गए थे 1:4 के तहत। तो वहाँ से सिर्फ 13 लोगों को ही पोस्टिंग किए हैं और बाकी से बचे हुए हैं। आज भी ज्ञात होता है कि हमारा जो पोस्ट है आज भी बाकी है। और क्या समस्या है? बार बार मैंने डीपीआई का मतलब दौरा किया और संचालक महोदय से मेरी बात हुई, तो उस समय बोले कि आप कौन से कैटेगरी से हैं? बोले, मैं बोला एसटी कैटेगरी से हूँ। तो बोले कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों का पोस्ट है, आप वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे, जरूर पोस्टिंग मिलेगा करके। फिर क्या लगा आपको? अभी तक कुछ नहीं मिला सर। क्या कहेंगे आप उनको, डीपीआई को और शिक्षा मंत्री? डीपीआई और शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज कोई भी हमारे मतलब शिक्षक संवर्ग से जाते हैं, उनको सिर्फ एसटी कैटेगरी की बहाना बना करके वापस कर देते हैं। लेकिन मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरा नियुक्ति कैसे नहीं हुआ, ये जानना चाहता हूँ। ठीक। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं श्वेता गोस्वामी फ्रॉम रायपुर। सर, हम लोग का 18 मई 2022 को हुआ है वेरिफिकेशन, जिसमें हम लोग पात्र पाए गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट थे जो पात्र हुए थे, लेकिन हाँ, ये मेरा पात्रता प्रमाण पत्र जो है जी, लेकिन हमको नियुक्ति नहीं दी गई। जब सीट रिक्त है, शिक्षक के पोस्ट रिक्त हैं और हम पात्रताधारी हैं, तब हमको नौकरी मिलनी ही चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है और इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो सभी मंत्रियों से गुहार है, डीपीआई से गुहार है कि हमारी जो मांग है उसको पूरी करें और हमें पोस्टिंग दें। ठीक है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये तमाम युवा वर्ग हैं। ये सब वर्ग 3 में, वर्ग 2 में, वर्ग 1 में और कई तो फिजिकल टीचर के रूप में भी चयनित हो चुका है, वेरिफिकेशन भी हो चुका है। सबके हाथ में ये आवेदन पत्र है, आरटीआई लगाया हुआ है। शिक्षा मंत्री से भी बात कर चुके हैं, डीपीआई के बार बार चक्कर काट चुके हैं। इनका कहना है कि डीपीआई अधिकारी जो है वो गोल मटोल कर रहे हैं, संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। माहौल चुनाव का है, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद आगे क्या, मैं ये भी बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा है कि मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है। कौन सा है वो लेटर? मंत्रालय से जो आदेश जारी किया गया है, ये देखिए इनके पास मंत्रालय से आदेश जारी हुआ है और कहा गया है कि इस पर कार्यवाही की जाए। आगे की जो प्रोसेस पेंडिंग है उसे दिखाया जाए। ये दिखा रहे हैं, लेटर लेके रखे हैं। ये लिखा है 22/8/2023 की ये घटना है। इन्होंने एक लेटर जारी किया है, पर ये कह रहे हैं कि डीपीआई कह रहा है, डीपीआई इस कैंडिडेट को, इन लोगों को कह रहे हैं कि आप जाइए सरकार के पास, वैलिडिटी बढ़ा के लाइए। देखना ये होगा कि एक ऊंचे पद पे रहता हुआ एक व्यक्ति, एक अधिकारी, जिनके पास लोग समाधान के लिए जाते हैं, वो समाधान ना करके समस्या बढ़ा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं इनकी मंशा पर सवाल उठ रहा है। आखिर इनके साथ होगा क्या, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।